गोरी लंबी पतली और घने मुलायम लंबे बालों वाली रोशनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके रेशमी बाल काफी लंबे और सुंदर थे, जिसका उसे बड़ा घमंड था। रोशनी बचपन से ही शिव जी की बड़ी भक्त थी। उसका बस एक ही सपना था कि उसे महादेव जैसा पति मिले। इसलिए शिवरात्रि से एक दिन पहले, कल शिवरात्रि पर महादेव की पूजा करूंगी, फिर उनसे उनके जैसा वर मांगूंगी अपने लिए। लेकिन कल तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी और इतनी भीड़ में वो मेरी बात नहीं सुन पाए तो ऐसा करती हूँ, मैं आज रात ही मंदिर चली जाती हूँ। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें शमशान भी था। उसे पार करके शिवजी के मंदिर जाना पड़ता था। रोशनी शिवजी का नाम जपते हुए डरते हुए मंदिर की ओर जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। उस जंगल में चारों ओर घना अंधेरा होता है। इधर उधर से लोमड़ी और बिल्ली की भयानक आवाज आ रही होती है। रोशनी डरते हुए मंदिर की ओर बढ़ती है। तभी अचानक एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो बिना पीछे मुड़े महादेव का नाम जपते हुए मंदिर पहुंच जाती है। हे महादेव, मैं इतनी रात को जंगल पार करके सिर्फ आपसे अपने मन की बात कहने आई हूँ। महादेव, मुझे भी आपके जैसे पति की इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आपके जैसा वर मिले। लीजिए ये जल आप मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। उसकी ये सब बातें देवलोक में बैठी माता पार्वती सुन रही थी। लो, अब इसको भी शिवजी जैसा पति ही चाहिए। पता नहीं ये धरती लोक की सब लड़कियों की नजर मेरे स्वामी पर ही क्यों है। अब इन सबको क्या पता एक शमशान में रहने वाले पति के साथ रहकर आखिर कैसा लगता है। अब जो रहता है वही जानता है। दूर के ढोल तो सबको सुहाने ही लगते हैं। उधर रोशनी महादेव को जल चढ़ाते हुए लगातार अपने मन की बात कह रही थी। उसी मंदिर के बाहर तक उसका पीछा करते हुए एक भूत वहाँ पहुँच जाता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। इन लड़कियों की ऐसी फरमाइशों के कारण ही मैं इस दुनिया से चला गया। इस सुंदरी को अच्छा वर चाहिए। मैं अभी इसकी ये इच्छा पूरी किए देता हूँ। वो भूत एक सुंदर धनी दिखने वाले नौजवान का रूप धारण कर लेता है। फिर जब रोशनी मंदिर से बाहर आती है तो वो लड़का उसके पास जाता है। जी सुनिए। रोशनी जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसके गले में दो सोने की चेन और हाथ में सोने की घड़ी और सुंदर सूरत देखकर वो उसकी ओर मंत्र मुग्ध हो जाती है। जी कहिए। मेरा नाम सुनील है और मैं दूसरे गांव के मुखिया का बेटा हूँ और फिलहाल शहर में रहता हूँ। इस जंगल से मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुम पर नजर पड़ी तो तुमको खुद से बात किए बगैर रोक नहीं पाया। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रोशनी मन ही मन सोचती है, लगता है महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लगता है उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा होगा। रोशनी सुनील के साथ घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। सुनील दिखने में बड़े घर का लग रहा था, इसलिए रोशनी के माता पिता भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुनील रोशनी से कहता है, देखो रोशनी, अभी मेरे घर में मेरे माता पिता शायद तुम्हें इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कुछ दिन अभी हमें यहीं तुम्हारे घर पर ही रुकना होगा। ठीक है सुनील। सुनील ससुराल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। एक दिन रोशनी के पिता मांस मछली लेकर बाजार से आते हैं और उसे किचन में लाकर रख देते हैं। उसकी महक से सुनील खुद को रोक नहीं पाया और रसोई में जाकर उस कच्ची मछली को देखकर शैतान का रूप धारण कर लेता है। तभी वहां से गुजर रही रोशनी की नजर अपने शैतान पति पर जाती है, जो दोनों हाथों से कच्ची मछली खा रहा होता है। ये देखते ही रोशनी घबरा जाती है और उसे उल्टी हो जाती है। अरे, इसने तो मुझे देख लिया, अब मुझे इसे मारना होगा। सुनील रोशनी को मार डालता है, जिसके बाद रोशनी चुड़ैल बन जाती है। वो अपना ऐसा भयानक रूप देखकर खूब रोती है। फिर गुस्से में शिव जी के उसी मंदिर में जाती है। क्यों किया तूने भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा? मैंने तुझसे तेरे जैसा पति मांगा, लेकिन तूने मेरा ब्याह एक शैतान से करवा दिया। तूने एक इंसान का ब्याह शैतान से करवाया ना, अब एक चुड़ैल तुझसे यानी कि भगवान से ब्याह करेगी। हाँ हाँ हाँ। ये कहते ही चुड़ैल शिवलिंग पर तिलक करके और वहां रखी रोली से अपनी मांग भरकर फेरे लेने लगती है। लेकिन तभी आकाश लोक में बैठी माँ पार्वती ये देख क्रोधित हो जाती है और वो गुस्से में उस चुड़ैल के सामने प्रकट हो जाती है।
अब तू मेरे पति से ब्याह रचाएगी चुड़ैल, तुझे तो मैं बताती हूँ। माता का ऐसा भयानक क्रोध देख रोशनी वहाँ से भागने लगती है और माँ पार्वती हाथों में तलवार लिए उसका पीछा करती है। तभी महादेव माँ पार्वती के समक्ष आ जाते हैं। शांत हो जाओ देवी, इसे माफ कर दो। जीवन काल में रोशनी ने केवल धन, वैभव और सौंदर्य रूप पर मोहित होकर ही इस सुनील से ब्याह कर लिया। बिना सोचे समझे ही इसने ऐसा जल्दी में किया, लेकिन विधि विधान के अनुसार अब वो इसकी पत्नी है। इसलिए रोशनी, तुम दोनों को ये संसारी मोह माया छोड़कर प्रेत लोक में जाना होगा और अपनी गृहस्थी बसानी होगी। मुझे माफ करना माँ, और महादेव मुझसे गलती हो गई जो मैं शिवलिंग से ब्याह करने की गलती कर रही थी। अब मैं अपने सुनील के साथ प्रेतलोक में खुशी खुशी रहूंगी। उन दोनों को आशीर्वाद देकर महादेव और माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सुनील और रोशनी एक दूसरे के साथ प्रेतलोक में खुशी खुशी रहने लगे। भगवान शिव को ये बात पता नहीं थी कि उनका एक पुत्र है जिसका निर्माण माता पार्वती ने किया है। भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आने वाले होते हैं। ये खबर सुनकर माता पार्वती स्नान करने चली जाती हैं, लेकिन उस समय कोई गुण उपस्थित न होने के कारण वो गणेश को बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा करके जाती हैं कि कोई अन्य अंदर प्रवेश न कर सके। इसके पश्चात भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और अपनी गुफा में जाने का प्रयास करते हैं। गणेश जो द्वार पर पहरेदारी कर रहे होते हैं, वो शिव जी को अंदर जाने से रोकते हैं। शिव जी को आश्चर्य होता है कि ये बालक कौन है जो उन्हें उनके ही निवास स्थान पर जाने से रोक रहा है। कौन हो तुम धूर्त बालक जो इस तरह से बात कर रहे हो? हम स्वयं ही भीतर जाकर देवी पार्वती से पूछते हैं, ये कौन बालक हमारे द्वार पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है? रुकिए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माताश्री का आदेश है कि कोई भी भीतर न जाने पाए, और जब तक वो नहीं कहती मैं किसी को भी इस महल के भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक, हमें क्रोध मत दिलाओ, हमारे सामने से हट जाओ, वरना हमारे क्रोध को तुम नहीं जानते हो। और आप मुझे नहीं जानते, मेरे होते हुए इस द्वार को कोई नहीं लांघ सकता। तो फिर आज हमारे हाथों तेरा वध होगा। ले बचा अपने आप को हमारे इस वार से। अच्छा, तो आप युद्ध करना चाहते हैं तो ये भी हो जाए। इसी बात पर गणेश जी और शिव जी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध में भगवान शिव अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सभी देवता भी वहां उपस्थित होते हैं और उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि गणेश कौन है। सबकी आवाजें सुनकर माता पार्वती बाहर आती हैं और ये देखती हैं कि उनके पुत्र का धड़ अलग और सिर अलग है। माता पार्वती क्रोध से भर गई और शेर सवारी माँ दुर्गा के रूप में आ गई। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को प्रकट कर प्रलय मचाने का आदेश दिया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, मेरे 9 रूप, मेरी 9 शक्तियां प्रकट हो। देखते ही देखते माँ दुर्गा के 9 रूप 9 देवियां प्रकट हो गईं। मेरी शक्तियों सारे संसार में प्रलय मचा दो। सबसे पहले उनका विध्वंस करो जो मेरे पुत्र को मारकर आनंद मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वजन परिजन का भेद भुलाकर जो मिले उन्हें तुरंत यमपुरी पहुंचा दो। जो आज्ञा मातेश्वरी। सभी देवी शक्तियां संपूर्ण कैलाश सहित पूरे ब्रह्मांड में विध्वंस करने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी ऋषिगण और देवतागण माता से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, शांत हो जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि आपके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो जाएगी। जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक चारों ओर ऐसी ही तबाही मची रहेगी। अब तो भगवान भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। हम सभी को उनके पास जाना चाहिए। सभी देवतागण और ऋषिगण भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। हे महादेव, माँ पार्वती का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। उनकी 9 शक्तियां पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस कर देंगी। कुछ कीजिए प्रभु, उनका क्रोध शांत करने के लिए कुछ कीजिए। माँ पार्वती ने कहा है, जब तक गणेश को पुनर्जीवन नहीं मिल जाता तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। अगर गणेश को पुनर्जीवन नहीं मिला तो सर्वनाश हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का समाधान सोच चुका हूँ। पर महादेव, आप बालक गणेश को पुनर्जीवित कैसे करेंगे? बालक गणेश का मस्तक तो आपके त्रिशूल के प्रहार से क्षत विक्षत हो गया है। होगा, अवश्य होगा। हे मधुसूदन, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और जो भी प्राणी आपको सबसे पहले दिखाई दे उसका मस्तक काट कर ले आइए।
भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर दिशा का अवलोकन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे पहले दिखाई देने वाला प्राणी एक हाथी था, जो वास्तव में देवराज इंद्र का श्रापित हाथी ऐरावत था। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और उस हाथी के समीप गए। हाथी ने विष्णु जी को नमस्कार किया, मानो वो खुद भी इस श्राप से मुक्त होने की कामना कर रहा हो। श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काटकर उसे मुक्ति प्रदान की। ऐरावत हाथी श्राप से मुक्त हो गया और अपने असली रूप में आकर स्वर्ग लौट गया। भगवान विष्णु हाथी का मस्तक लेकर कैलाश लौट आए। उसके पश्चात भगवान शिव गणेश के धड़ से हाथी का मस्तक जोड़ देते हैं। भगवान गणेश जीवित हो जाते हैं और माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है। सभी देवी देवता भगवान गणेश को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि संसार में अब से तुम प्रथम पूजनीय कहलाओगे। कोई भी मंगल कार्य शुरू करने के लिए प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। श्री गणेश के प्रथम पूजन के बिना कोई भी मंगल कार्य, पूजा पाठ, जप तप, व्रत, धर्म आदि का फल प्राप्त नहीं होगा। आज से गणेश को सभी का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। प्रथम पूज्य होने के कारण आज से तुम मेरे सभी गणों के भी अध्यक्ष बनोगे। मेरा आशीर्वाद है, संसार में कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। और फिर सभी देवी देवता बालक गणेश को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। बालक गणेश सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बालक गणेश को अपने हृदय से लगा लेते हैं। उस दिन से गौरी पुत्र गणेश प्रथम पूजनीय हो गए। संसार में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। उसके पश्चात ही कोई मंगल कार्य की शुरुआत होती है।